तक बीजेपी के कुछ नेता राहुल गांधी को यह धमकी देते आ रहे थे कि राहुल गांधी की जुबान काट दी जाएगी, राहुल गांधी की जुबान को जला दिया जाएगा और जो ऐसा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। बीजेपी पार्टी अपने ऐसे नेताओं पर लगाम लगाने में तो नाकामयाब सी नजर आई, या कहें कि कोई सख्त एक्शन लेती हुई नजर भी नहीं आई। वहीं राहुल गांधी को फिर एक बार धमकी दी गई है। ये धमकी दी गई है जान से मारने की, और राहुल गांधी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को दी गई है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को, यानी इन दो बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। सोचिए कि मतलब अपराध करने वालों के अंदर कितना डर बैठा हुआ है, प्रशासन का कितना खौफ बैठा हुआ है कि वो सोशल मीडिया पर आते हैं और खुलेआम पोस्ट लिखते हैं और देश के बड़े राजनेताओं को धमकी देते हैं, और फिर उसके बाद उनमें से कई नेता, उनकी जो धमकियां होती है वो सच होती भी नजर आती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने बाबा सिद्दीकी का मुद्दा तो देखा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा उन्हें धमकी दी गई पहले, फिर उसके बाद उन्हें सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया और बाबा सिद्दीकी के साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया, जबकि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे लगातार ये पहले से ही प्रशासन को सूचित करते आए थे कि हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। सोचिए अब तक कितना प्रशासन हमारा जाग गया है और कितनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कितना अपराधियों के दिल में खौफ बैठा हुआ है कि वो खुलेआम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को धमकी दे रहे हैं। आप एक खबर देखिए जिसके अंदर साफ ये लिखा गया है, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राहुल गांधी को धमकी दी गई है और सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा गया है कि सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का है, और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने इस चीज को लेकर तहरीर भी दी है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो ये धमकी देने वाला शख्स है, ये शख्स उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा के थाने में इसे लेकर तहरीर दी गई है। और इसके साथ साथ जो इस पूरे के पूरे मामले पर लिखा गया है, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखा गया है, उसको भी आप जरा गौर से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और बुद्धादित्य मोहंती के नाम से सोशल मीडिया यूजर ने धमकी दी, और राहुल गांधी को मिली धमकी के बाद जो एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं सुमित तिवारी, उन्होंने मुंशीगंज एसएचओ शिवकांत त्रिपाठी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। और आप ये पोस्ट देखिए जिसमें राहुल गांधी को बकायदा जान से मारने की धमकी दी गई है। बुद्धादित्य, जिनका नाम है बुद्धादित्य मोहंती, और इन्होंने क्या कुछ लिखा है अपनी इस पोस्ट में, इन्होंने लिखा है जर्मनी में गेस्टापो था, इजराइल में मोसाद है, यूएस में सीआईए है, अब भारत में लॉरेंस बिश्नोई है। इस सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का है। पोस्ट में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन किया गया है। मतलब समझिए किस तरीके से इस पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताने की कोशिश की गई है। वैसे हमारे देश के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के अपराध को, उसके किसी, मान लीजिए कि उसने कोई युद्ध जीत लिया हो या ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली हो कि न जाने उसको बुलाकर बकायदा उसको माला पहनाकर उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। कुछ लोग उसके कामों का महिमा मंडन इस तरीके से करते नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कई लोग तो उसके लिए पोस्ट करते नजर आ रहे हैं और बकायदा उसे हिंदू धर्म से जोड़कर, या कहें कि हिंदू बब्बर शेर के तौर पर एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग उसे हिंदू धर्म का पोस्टर बॉय सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सोचिए एक ऐसा अपराधी जो गुजरात की जेल के अंदर बैठकर धमकियां लगातार दे रहा है और उसके गुर्गे जो है उन धमकियों के बाद उन लोगों को जान से मार भी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है उसके बावजूद वो इतनी बड़ी अपनी गैंग चला रहा है। देश ही नहीं विदेशों के अंदर भी वो अपनी गैंग चला रहा है
और उसके बावजूद सरकार उसके लोगों को पकड़ पाने में नाकामयाब हो रही है। और जब सबसे पहले तो जब ये धमकियों का सिलसिला ही शुरू होता है, तब पुलिस प्रशासन क्या करता है, तब पूरा का पूरा प्रशासन क्या करता है, तब सुरक्षा एजेंसियां क्या करती हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच में राहुल गांधी की अब सुरक्षा को लेकर ये एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है। उसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है, जरा एक बार वो भी देखिए। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के लिए फेसबुक यूजर बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ शिकायत में सुमित तिवारी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमेठी के बुद्धादित्य मोहंती द्वारा फेसबुक पोस्ट के बारे में शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने श्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी है। पोस्ट में लिखा गया है कि जर्मनी में गेस्टापो था, इजराइल में मुसाद है, यूएस CIA है, अब भारत में लॉरेंस बिश्नोई है। इस सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। पोस्ट में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन किया गया है और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। ऐसी धमकियां सार्वजनिक सुरक्षा और श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। पिछली घटनाओं से पता चलता है कि ऑनलाइन धमकियां वास्तविक हिंसा में बदल गई हैं और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया है। मैं बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और FIR दर्ज करने का अनुरोध करता हूं। ये बात देखिए, इसमें जरा सा भी इसमें शंका या झूठ मात्र नहीं है कि अक्सर अब तक कई नेताओं को जिनको धमकियां इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा भी रहा है। और उसका एक बड़ा उदाहरण अभी हमने महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी की मौत से देखा है। और अब ऐसे में ये गैंग, जहां पुलिस को इन लोगों पर सतर्कता बरतनी चाहिए थी, इस गैंग के लोगों पर शिकंजा कसने चाहिए था, वहीं इस गैंग के लोग यहां पर और लोगों को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, ऐसी धमकियां पहले तो राहुल गांधी और ओवैसी को दी जा रही हैं। ये पुलिस प्रशासन पर तो एक बड़ा सवाल खड़ा ही करता है, सुरक्षा एजेंसियों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वो अब तक ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ पाई हैं जो ऐसी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ऐसी धमकियां देके क्या हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है और क्या ऐसे करके एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका कोई राजनीतिक फायदा लिया जा सके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर खासकर राजनीति के नाम पर किस तरीके से राजनीति में धर्म को घुसाकर किस तरीके से बड़े बड़े लोग अपना फायदा लेने की कोशिश करते हैं और इसमें नुकसान आम लोगों का नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज तो देखिए ये कि राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको किस तरीके से लोग इतनी आसानी से निशाना बना रहे हैं और खुलेआम बेधड़क होकर धमकियां दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। यहाँ पर और लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के खुद के लोग, राहुल गांधी अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर एक नेता विपक्ष भी होते या फिर मैं कहती हूँ एक आम नेता भी होते, तो ऐसा किसी के बारे में कहने की उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है? उन्हें कैसे ऐसे इतना श्रेय कौन दे रहा है जो खुलेआम वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद कंगना रनौत कभी राहुल गांधी को लेकर ऐसे बयान देते हैं कि वो नशे में नजर आते हैं, वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, न जाने कैसी कैसी बात कर देती है, किसानों को लेकर कभी कुछ कह देती है। सोचे बीजेपी पार्टी अपने ही नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा पा रही है तो ये और लोगों को कैसे मतलब शांत करेगी और लोगों को कैसे ऐसे लोगों को पकड़ेगी जो खुलेआम इस तरीके की धमकियां जो है वो लोगों को दे रहे हैं और लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो खुद एक सांसद हैं, तो उनके पास तो सुरक्षा है ही। चलिए ठीक है, उनकी सुरक्षा अगर ऐसी धमकी मिली तो और भी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आम लोगों का क्या? आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आम लोग जो है क्या वो खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे? वो कैसे अपने प्रशासन से उम्मीद रख पाएंगे कि ये जो लोग आपकी पार्टी के नेता रह चुके हैं उन लोगों की आप सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।